She got it wet. Hey girl, how you doing? Look, I'm double up. Girl, I'm a star. हम ज्यादातर खुद को या हमारी उम्र में बड़े लोगों को ही मेच्योर समझते हैं, दूसरों को ना समझ और बच्चा समझकर उन्हें हर बात समझाने लगते हैं। या फिर कभी कभी हम अपने बड़ों को ही मेच्योरली समझाने लगते हैं। तो ये चीज एक्चुअली है क्या? क्या हम सच में इतने मेच्योर हैं जितना हम खुद को समझते हैं, या हम भी ज्यादातर लोगों की तरह ही खुद को समझते तो मेच्योर हैं लेकिन हमारे एक्शंस सारे इमेच्योर हैं? चलिए सब कुछ जानते हैं डिटेल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रियल मेच्योरिटी होती क्या है। बेसिकली मेच्योरिटी का मतलब अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपनी एक्शंस पर बैलेंस और कंट्रोल करना होता है। अगर हम क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन, प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, उनका कहना ये था कि जितनी ज्यादा अलग अलग तरीकों की प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं यंग एज में, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर खुद को और लाइफ को हैंडल करते हैं, उतनी ही ज्यादा हम मेच्योर होते हैं और एक पर्पसफुल लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों, मेच्योरिटी के दो इम्पोर्टेंट एरियाज भी होते हैं। पहला, मेंटल मेच्योरिटी, जिसमें हमारी सोच और सिचुएशन को देखने का नजरिया शामिल होता है। और दूसरा ये होता है कि इमोशनल मेच्योरिटी, जिसमें हम खुद के लिए और दूसरों के लिए इमोशनली कितने मेच्योर हैं मालूम होता है। सबसे पहले जानते हैं कि इमेच्योरिटी के साइंस क्या क्या हैं। इमेच्योर लोग खुद को सबसे ज्यादा मेच्योर समझते हैं। जो चीज या प्रोफेशन के ट्रेंड होता है उसे फॉलो करते हैं, वजह खुद के टैलेंट को पहचान कर और सिर्फ एक लाइफ गोल को फॉलो करने के बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, ये सोचे बिना कि इससे किसी को बुरा लगेगा या फिर वो खुद बेवकूफ लग सकता है। दूसरों की फीलिंग्स या दूसरों के बारे में ना सोचना, बस खुद की फीलिंग्स के बारे में सोचना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना होना, हर बात पर ओवर रिएक्ट करना, सबसे ज्यादा कूल दिखना और शो ऑफ करना, अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना और लोगों की छोटी छोटी बातों से ज्यादा बुरा मान जाना और दिल से लगा लेना, सिर्फ अपनी ही बात करना बजाय दूसरों के सुनने में, लोगों को फेक प्रोमिसेस करना और उन फेक प्रोमिसेस को पूरा ना करना, अपनी लाइफ में दूसरों से कंपेयर करना और जेलस फील करना, किस्मत और लाइफ को कोसना, दूसरों के सामने खुद को परफेक्ट दिखाना लेकिन अकेले में खुद को पसंद ना करना, अपनी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेने के बजाय दूसरों को ब्लेम करना, ऐसे और भी काफी चीजें हैं और वही मेच्योरिटी के साइन है। लाइफ को पर्पस के साथ जीना, मालूम होना कि उन्हें एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं, क्या करना है, कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचना और दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना, इमोशनल फूल ना होना बल्कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो उसे काम होकर हैंडल करना, अपने आप को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए लोगों के मजाक में हंसना बिना रिस्पेक्ट गवाए, खुद बोलने से ज्यादा दूसरों की बात सुनना, कोई वादा जल्दी से ना करना और फिर जो कर दिया उसे निभाना, अपने माइंड, हेल्थ, रिलेशन, प्रोफेशन और नॉलेज को बेहतर बनाते रहना, अपनी और अपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना बजाय किसी और को ब्लेम करने के। एक मेच्योर माइंड डेवलप करने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे और वो तरीके ये हैं कि डोंट थिंक यू आर मेच्योर। जो ज्यादातर उम्र में बड़े लोग और यंग लोग गलती करते हैं वो है कि सभी अपने आप को मेच्योर समझते हैं कि मुझे सामने वाले से ज्यादा समझ है। खैर, यही कारण है रिलेशंस के बीच लड़ाई का। लेकिन जब हम अपने आप को बाकी लोगों की तरह ही एक नॉर्मल इंसान समझते हैं तो हम हमारे आसपास के लोगों से रिलेट कर पाते हैं, बजाय ये सोचने के कि कोई मुझे नहीं समझ सकता क्योंकि मैं और मेरी सोच लोगों के दिमाग के परे है। हम खुद को मेच्योर समझने से हम मेच्योर नहीं होते, बल्कि हमारे एक्शंस शो करते हैं कि हम कितने मेच्योर हैं। बी प्रोएक्टिव,
बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। हर सिचुएशन को हैंडल करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम प्रोएक्टिवली आराम से सोच समझ कर सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं जैसे MS धोनी मैच के दौरान करता है, या रिएक्टिवली बिना सोचे समझे अपने आप से कंट्रोल खो कर रिएक्ट करते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। लेकिन प्रोएक्टिव रहना ही आपको एक बेहतर जिंदगी की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि हम कभी भी रिएक्टिव वे में मैच्योर नहीं हो सकते। तीसरा, अंडरस्टैंड इमोशन एंड कंट्रोल देम। चाहे इमोशंस खुद के हों या दूसरों के, हमें सभी के इमोशन समझने चाहिए और उन्हें सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। हम सभी अपने इमोशंस को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन अब सिर्फ आप इस पर ध्यान दो कि जो बातें लोग आपसे नहीं कह पाते या जो इमोशन आपको शो नहीं कर पाते, आप खुद ही समझ सको दूसरे के नजरिए से कि वो सिचुएशन को कैसे देख रहा है और कैसे उसको टैकल करता है।